प्राचीन टाइम में सीतापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बरगद का पेड़ था। वो गांव में सब लोग बहुत खुश थे, खुशहाल थे। उस बरगद के पेड़ के नीचे एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल बहुत ही अच्छी थी। वो किसी को परेशान नहीं करती थी। पूरा दिन वहाँ से लोग आते जाते। वो चुड़ैल बैठ के सबको देखती पर किसी को परेशान नहीं करती थी। उसी गांव में एक तांत्रिक रहता था। वो बहुत ही दुष्ट था। वो आत्माओं को अपने वश में करके उनके साथ तांत्रिक क्रियाएं करता था। उसी गांव में एक दुष्ट बुढ़िया भी रहती थी। वो भी उनकी तांत्रिक क्रियाओं में उसका फुल सपोर्ट करती थी। दिन बुढ़िया उस तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक उसे कहता है, ए बुढ़िया, मैंने तुझे इतने दिन से काम दे रखा है और तुझसे वो नहीं होता। तुझे एक आत्मा ढूंढने को बोला था, अभी तक नहीं मिली। नहीं नहीं बाबा, मुझे कुछ मत करना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर अभी तक मेरे को कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिला। नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम्हें जो काम दिया है वो तुम मन लगा के नहीं कर रही हो। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तेरे को भी आत्मा बना दूंगा। इस तरह से वो तांत्रिक बाबा उस बुढ़िया को बहुत धमकाता है और किसी आत्मा की खोज करने के लिए डराता है। बुढ़िया डरती सहमति वहाँ से चली जाती है और जाते जाते सोचती है कि मैं अब इस बाबा से बचने के लिए क्या करूँ। एक दिन बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी सोच रही होती है कि अब वो इस बाबा के चंगुल से कैसे फंसे। उसने तो गलत ही इस बाबा के से पंगा ले लिया है। हुई कहती है, अब तो मुझे इस बाबा के चंगुल से बचने के लिए उसे कोई ना कोई भूतनी या चुड़ैल ढूंढ के देनी पड़ेगी, नहीं तो ये बाबा मेरे को भूतनी या चुड़ैल बना देगा। पर मैं कैसे करूं? हाय राम, मैं किसके चंगुल में फंस गई। अरे मेरे बेटा, अब मेरे को तेरे सिवा कोई नहीं बचा सकता है। फिर उसका बेटा कहता है, हुआ माँ, क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो रही हो? जब तक मैं हूँ तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन गांव की एक बुढ़िया अपना पोता पोती के साथ उस पेड़ के नीचे छाया में ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए जाती है। वहाँ पर चुड़ैल भी बैठी रहती है। वो भी ये सब देख रही थी। तभी बुढ़िया और उसकी पोती दोनों चक्कर खा के गिर जाती हैं। वो बार बार उठने की कोशिश करते हैं पर वो उठ नहीं पाते। चुड़ैल भी ये सब देख रही थी। गांव में हल्ला मच गया। चारों तरफ चुड़ैल 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 की चर्चा होने लगी। सब लोग बोलने लगे कि उस पेड़ के नीचे एक चुड़ैल रहती है जो सबको बेहोश कर देती है। अरे मेरे बेटा, मिल गई चुड़ैल, जल्दी से जाओ उस तांत्रिक बाबा को बुला लाओ। दादी, मैं जा रहा हूँ तांत्रिक बाबा को बुलाने के लिए और तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उस बुढ़िया का पोता तांत्रिक बाबा के पास जाता है और देखकर तांत्रिक बाबा बोला, तुम आ गए। तेरी दादी ने तेरे को यहाँ भेजा है क्या? क्या कोई मिली चुड़ैल? जल्दी से बताओ, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। अब बाबा चलो, आपको दादी ने बुलाया है। अपने ही गांव में बरगद के पेड़ के नीचे एक चुड़ैल रहती है, जल्दी से चलो, पूरे गांव में हंगामा मचा है। बाबा बिना देरी किए उसके साथ चला जाता है। तांत्रिक बाबा जल्दी से ही उस गांव में पहुंच जाता है और बुढ़िया को उस पेड़ के पास लेके जाने के लिए कहता है। बुढ़िया उस बाबा के आगे घुटनों के बल पे बैठ जाती है। बाबा, उस पेड़ के नीचे ही तो एक चुड़ैल रहती है, पर प्लीज़ मुझे और मेरे पोते को कुछ नहीं करना। फिर वो बुढ़िया उस बाबा को उस पेड़ के नीचे लेके जाती है। चुड़ैल, तू यहाँ पे सभी गांव वालों को परेशान कर रही है। तू किसकी इजाज़त से यहाँ रह रही है?
चुड़ैल कहती है, आप सब लोग यहाँ क्यों आए हैं और इस तांत्रिक ढोंगी बाबा को यहाँ लेके क्यों आए हैं? ये बाबा मेरे गुस्से को अपने वश में कर लेगा। ये बुढ़िया इसको यहाँ लेके क्यों आई है? ये चुड़ैल, तू बहुत बोलती है। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ और मैं तुझको अपना बंदी बना लूँगा और फिर तू मेरे कहने अनुसार सब काम करेगी। तभी बाबा नीचे से ज़मीन की मिट्टी हाथ में लेके कोई मंत्र पढ़ने लग जाता है। चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। वो उसको मारने के लिए अपना हाथ उठाती है। इधर से बाबा भी कोई ना कोई मंत्र जाप करके उसके ऊपर अंदरूनी वार करता रहता है। वो उसको अपने वश में कर दोनों की बातें सुन के गाँव की वो बुढ़िया समझ जाती है कि ये ढोंगी बाबा चुड़ैल को अपने वश में कर कर एक बहुत बड़ा तांत्रिक बाबा बन जाएगा और हमें पूरे गांव वालों को परेशान करेगा। फिर वो बुढ़िया कहती है, दुष्ट बाबा, मैं तुझे जानती हूँ कि तू इस चुड़ैल को परेशान करना चाहता है। मैं तुझे नहीं करने दूंगी। मुझे समझ में आ गया है कि तू एक ढोंगी बाबा है। चला जा यहाँ से, चला जा। गुस्सा आ जाता है और वो तांत्रिक उस बुढ़िया पे जैसे ही वार करने लगता है तो चुड़ैल पीछे से आके तांत्रिक बाबा को मारती है। तांत्रिक बाबा वहां से चला जाता है और चुड़ैल फिर से हंसी खुशी उस गांव में उस पेड़ के नीचे रहना स्टार्ट कर देती है।